अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीकली टाइम फ्रेम में 0.618 के नीचे हम क्लोज करने वाले हैं बाय फ्राइडे। इफ दैट हैपेंस तो मार्केट जो है वो प्रोबेबली इज गोइंग टू स्टे बेयरिश फॉर अ व्हाइल इन कमिंग डेज एंड वीक्स। होपफुली अगर ये नहीं होता तो ऑब्वियसली देन अदर थिंग्स आर स्टिल वैलिड, जिसमें आपके पास लास्ट फ्रैक्टल पैटर्न था 2008 टू 2011 का, और 0.618 के ऊपर रहना वैसे भी इट इज गोइंग टू बी बुलिश फॉर द मार्केट अगर हम इस तरह कर पाते हैं। तो प्रीवियसली थर्सडे की वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये पूरी एक मैक्रो पिक्चर आपको दिखाई थी ऑफ फ्रैक्टल मैचिंग भी की थी 2008 टू 2011। इफ यू हैवंट वॉच्ड इट, गो एंड वॉच इट। 0.618 के ऊपर इस वक्त हम अगर क्लोज करते हैं ऑन द वीकली टाइम फ्रेम तो वी हैव सम होप। लेकिन अगर 0.618 के नीचे क्लोज कर देते हैं ऑन द वीकली टाइम फ्रेम तो थिंग्स विल नॉट लुक गुड। सो 0.618 के नीचे इस वक्त मार्केट ट्रेड कर रही है, ऑल्दो क्लोज में अभी कुछ दिन बाकी हैं। डेली टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में फर्स्ट लेट मी जस्ट रिमूव दिस वन। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास ये एक चीज है जिसके अंदर हम इस पैटर्न को एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कह सकते हैं, बिकॉज इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड ट्रायंगल दैट वी कैन सी ओवर हियर। अब ये डिसेंट्रलाइज्ड ट्रायंगल के अंदर कितनी देर प्राइस चलती है? ऑफ कोर्स इसका जो एपेक्स है जब तक वो नहीं रीच होता, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो यू कैन ट्रैवल ऑल द वे टिल द एपेक्स ऑफ दिस ट्रायंगल। लेकिन जरूरी नहीं है कि एपेक्स तक जा सके बात, अक्सर पहले भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो जाता है। सो वी नीड टू सी सम टेलटेल साइंस, जिसमें से फर्स्ट हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में ये लेवल होगा। इफ वी लूज दिस लेवल, ठीक है, दिस ऑरेंज लाइन विच इज समवेयर अराउंड 42,800। याद रखिएगा ये डेली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम is somewhere around 43,160, ठीक है। वीकली नीड्स टू क्लोज अबव दैट, लेकिन जो डेली टाइम फ्रेम है दैट नीड्स टू क्लोज समवेयर अराउंड 42,800। ये क्यों है ये प्राइस? ऑब्वियसली जो हमारे पास लास्ट क्लोज है ऑन द डेली टाइम फ्रेम दीज आर अ लिटिल डिफरेंट, जबकि वीकली क्लोजेस थोड़े से डिफरेंट है। इसी तरह उनकी वेटेज भी डिफरेंट है। सो डेली टाइम फ्रेम अगर यहाँ पे ऊपर रहता है 42,800 अप्रोक्सीमेटली, या आप इस ऑरेंज लाइन को जिसमें आप इसको अटैच कर सकते हैं विद दिस लो ऑल द वे टू दिस एंड देन दिस वन, ठीक है। आज का जो हमारा करंट लो बन रहा है। सो अगर आप इनको अटैच कर लेते हैं यू विल सी अ डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको एक और पिक्चर भी दिखाता हूँ। ऑफ कोर्स वी हैव जस्ट सिर्फ बेरिश नहीं हो सकता इसके ऊपर, वी हैव टू लुक इन अदर डायरेक्शंस एज वेल एंड अदर पर्सपेक्टिव्स एज वेल, कि मार्केट क्योंकि इट कैन सरप्राइज एट एनी टाइम एट एनीबॉडी, चाहे बेयर्स हो चाहे बुल्स हो, कोई भी सरप्राइज हो सकते हैं। सो हैविंग सेड दैट के वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द फ्यूचर, लेट्स ट्राई एंड फाइंड सम एविडेंसेस। सो हमारे पास फिलहाल ये एक फॉर्मेशन है ऑफ अ डिसेंडिंग ट्रायंगल। नाउ व्हाट इज अ डिसेंडिंग ट्रायंगल? इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न व्हिच मींस के फाइनली इसका ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक अप की बजाय। 70% प्रोबेबिलिटी होती है डिसेंडिंग ट्रायंगल की टू ब्रेक टू द डाउन साइड। अगर ये ब्रेक टू द डाउन साइड करता है तो व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फ्लुएंसेस आर वी गोइंग टू गेट? ठीक है, आप इसका टारगेट लेंगे इस तरह से, और ये जहां से भी ब्रेकआउट होगा, लेट्स सपोज यहाँ से होता है तो यू विल पुट इट ओवर हियर। दैट गिव्स अस अ टारगेट ऑफ समवेयर अराउंड 37,230 पॉइंट्स ऑन द मार्केट। अब इसके साथ हमें कॉन्फ्लुएंस ढूंढना है मजीद। तो हमारा जो लास्ट मूव है सबसे बेहतर है कि आप उसकी रिट्रेसमेंट कर लें, ठीक है। तो अगर आपके पास ये रिट्रेसमेंट आप ले लेते हैं, लेट्स सपोज लाइक दिस, ठीक है, जहां से आपका ब्रेकआउट हुआ था और लास्ट आपका मूव हुआ था उसमें जो फर्स्ट 1.618 एक्सटेंशन लेवल दैट इज एट 40,400 पॉइंट्स, और आपका टू स्पॉट अलाइंड है तकरीबन आपके टारगेट के साथ विच इज एट 36,700, लेकिन जो टारगेट है दैट इज समवेयर अराउंड दैट 37,000 पॉइंट्स। सो ये दोनों चीजें अलाइन हो रही हैं along with this target of the breakdown of this descending triangle. Now let's see the other side of it. Other side क्या है कि if this is not a descending triangle then this could be a regression channel, जो कि मैंने previously एक assumption में आज से तकरीबन आई थिंक एक डेढ़ माह पहले जो है मैंने एक वीडियो में बल्कि एक नहीं दो तीन वीडियोस में आपको एक रिग्रेशन ट्रेंड लाइन दिखाई थी कि दिस कुड बी समवट लाइक दिस, ठीक है। कि अगर ये एक रिग्रेशन ट्रेंड लाइन आती है, ठीक है, विच मीन्स कि एक फॉलिंग चैनल है। फॉलिंग चैनल्स जो होते हैं ये एक बुलिश पैटर्न होते हैं। बुलिश पैटर्न मतलब इनका ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ होता है। सो हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसी तरह आप इसको दोबारा अगर फिबोनाची को लास्ट मूव से रिट्रेस करते हैं तो यू कैन सी कि हमारा जो इस टाइम लो है 1:1 रेशो है, दैट कम्स इन एट 42,720, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट ये इस पॉइंट पर मिलता है आपको आपका लास्ट 1:1 रेशो। नाउ ऑफ कोर्स एवरीबडी इज गोइंग टू गो बेरिश वंस वी ब्रेक बिलो दिस लो, ठीक है, जो कि हमारे पास डिसेंडिंग ट्रायंगल की बॉटम लाइन भी होगी। सो अगर इसके नीचे ब्रेक होता है तो ऑफ कोर्स everybody would be looking for 1.618 extension level target, जो कि aligned है हमारे पास इस consolidation के साथ यहाँ पर भी, ठीक है। तो we do have support over here. Now
what if we never reach one spot 618 and there is a bear trap setup over here, ठीक है, अगर हम इसको एज ए डिसेंडिंग ट्रायंगल के तौर पर देखते हैं इस तरह से, ठीक है, तो क्या होगा कि एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी बेयर ट्रैप सेट करने की। यहाँ पे बेयर ट्रैप सेट करने से मतलब है कि हमारे पास मार्केट इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज हुई, लेकिन आपका ये रिग्रेशन चैनल जो है ये ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, आपके पास मार्केट ब्रेक हुई नीचे की तरफ और आप रिग्रेशन चैनल से बाउंस लिए और सारे बेयर्स यहाँ पर ट्रैप हुए शॉर्ट करने के लिए, वॉचिंग इट एज ए पिक्चर ऑफ डिसेंडिंग ट्रायंगल। उन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया और शॉर्ट करने के बाद दे वुड एक्सपेक्ट टू क्लोज देयर पोजीशंस एट 1 स्पॉट 618 और 2 स्पॉट 618। तो क्या होगा कि दे विल बी ट्रैप्ड, यहाँ पे उनकी पोजीशंस प्लेस होंगी और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर चली जाएगी एंड वी विल फाइंड आउट के लेटर ऑन कि दिस वाज नॉट अ डिसेंडिंग ट्रायंगल, दिस वाज अ रिग्रेशन चैनल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। और रिग्रेशन चैनल्स क्या होते हैं, रिग्रेशन चैनल्स के अंदर दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि रिग्रेशन चैनल के अंदर जो है आपके पास मार्केट इस तरह से ट्रेवल करती है, एवरी टाइम यू गो यू मेक अ लोअर लो, ठीक है, लेकिन इसका जो ओवरऑल रिजल्ट होता है दैट इज अ ब्रेक टू द अपसाइड, ठीक है, कंफर्मेशन टू द अपसाइड एंड देन मार्केट गोज टू दिस अपसाइड। अब अगर ये नहीं होता तो ऑफ कोर्स जो डिसेंडिंग ट्रायंगल होती है उसका उसका थोड़ा सा सिनेरियो इस तरह होता है कि आपके पास लोअर हाइज बनते हैं लेकिन आपके पास फ्लैट बॉटम्स बनते हैं, ठीक है, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो कि आपको फाइनली ब्रेक टू द डाउन साइड देता है। इन दोनों में ये फर्क है मेजरली। सो इस वजह से इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट या इसको वॉच करना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्योंकि रिजल्ट जो है वो टोटल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है। अगर ये रिग्रेशन चैनल मिला तो आपके पास रिजल्ट जो है वो इस रेड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है, और अगर ये डिसेंडिंग ट्रायंगल हुई तो ऑरेंज ट्रेंड लाइन के बाद दिस ट्रेंड लाइन, ये जो रिग्रेशन की लाइन है ये भी होल्ड नहीं करेगी और 1.618 के पास जा सकते हैं मार्केट पर। सो हैविंग सेड दैट कीप एन आई ऑन इट, क्योंकि ये आपके पास यहाँ पे इस वक्त जो है ब्रेक पॉइंट मार्केट का सेचुरेशन पॉइंट जिसको कहते हैं वो आ चुका हुआ है और इट इज आइदर गोइंग टू मेक इट और ब्रेक इट, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में देखते हैं, शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम के अंदर देयर इज ए हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ऑन द होराइजन, ठीक है, उसमें हम जो हमारा लास्ट पॉइंट है दिस वन, ठीक है, यू कैन सी इट ओवर हियर, ये लास्ट पॉइंट के साथ हमारे पास जो करंट पॉइंट है विच इज ट्रेडिंग बिलो बट ऑल्सो अबव द पॉइंट 1 to 1 रेशियो। तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास एक रेगुलर डाइवर्जेंस है, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, यू कैन सी बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट ऑन द होराइजन है ये, इसका अभी ये कंफर्म नहीं है। कंफर्म कैसे हो सकती है, कंफर्म ऐसे हो सकती है कि वी रिट्रेस आवर लास्ट कैंडल ओवर हियर, ठीक है, आपकी ये यहाँ पे एक लोकल बॉटम फाइन कंफर्म हो जाए, जैसे लोकल बॉटम कंफर्म होगा यू कैन गेट अ स्मॉल मूव अप टू द 0.786 और इनटू द 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो फर्स्ट आपकी आवरली के ऊपर जो है वो टारगेट होगा, उसके बाद अगर उसके ऊपर मजीद क्लोजेस आते हैं, सस्टेन करता है मूव उसके ऊपर, तो देन ऑफ कोर्स वी कैन लुक फर्दर टू द अपसाइड। लेकिन फॉर नाउ यहाँ पे आपके पास अगर लोकल लो कंफर्म होता है ऑन दिस लेवल विच मीन्स कि आपके पास ये लास्ट कैंडल रिट्रेस हो जाए, तो कंफर्मेशन जो है वो तकरीबन होगी 42,950 पॉइंट्स के ऊपर। अगर एक आवरली क्लोज मिलता है 42,950 पे तो कंफर्म हो जाएगी रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, और वो रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस 21 एक्सपोनेंशियल तक मिनिमम प्ले हो सकती है। अगर फर्दर ऑब्वियसली अगर उसके ऊपर हम उसको ब्रेक करके सस्टेन करते हैं तो ऑफ कोर्स फर्दर उस पर देखा जा सकता है। सो दिस इज द पिक्चर फॉर्मिंग ऑन द शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम, विच मीन्स कि अगर हमें इस लेवल से बाउंस मिलता है, ठीक है, विच इज ऑल्सो 1 to 1 रेशियो फॉर द फिबोनाची एक्सटेंशन जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाई थी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, जिसकी अभी हम एक्सटेंशन लेवल की भी बात कर रहे थे, ये वही लेवल है। तो उसमें अगर ये 1 to 1 रेशियो है विच मीन्स कि एक ह्यूज लेवल पे या डेली टाइम फ्रेम में यू कैन सी इट एज अ डबल बॉटम एज वेल, ठीक है, डबल बॉटम अगर यहाँ पे प्ले आउट होना हुआ तो यस वी हैव अ मेजर चांस ऑफ डूइंग इट। और अगर हमारे पास यहाँ पे मजीद प्राइस एक्शन नीचे आता है, जिस तरह कि मैंने आपको रिग्रेशन चैनल दिखाया कि इफ देयर इज अ इस रिग्रेशन चैनल के ऊपर हम यहाँ पे इस ये ट्रेंड लाइन अगर होल्ड करती है तो ऑफ कोर्स अगर इसके बाद होल्ड करने के बाद हमारे पास अगर मार्केट में लेट्स सपोज अगर डाइवर्जेंसेस आती है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम और ऑन आवरली टाइम फ्रेम, देन वील हैव टू सी। लेकिन इस वक्त याद रखिएगा कि बेयर ट्रैप्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है हमेशा वहां पर ट्रैप्स जो होते हैं वो सेटअप होते हैं। सो याद रखिएगा कि इफ दिस इज अ डिसेंडिंग ट्रायंगल देन वी हैव अ 2.618 एक्सटेंशन लेवल टारगेट, ठीक है, ब्रेकिंग बिलो दिस, लेकिन उसका मतलब खाली बिलो इसके नहीं होगा, यू विल नीड द कंफर्मेशन ऑफ क्लोजेस बिलो दिस ट्रेंड लाइन एज वेल, ठीक है, जो आपके पास इस लो के साथ ये जो लो है ये 4 मई 2021 का है जिसको आपने कनेक्ट करना है with 13th of October and the weeks of 3rd of December। इन तीनों को आप कनेक्ट करेंगे तो यूल गेट दिस ट्रेंड लाइन, और अगर इस ये ट्रेंड लाइन होल्ड कर जाती है तो इट वुड प्रोबेबली मीन एट द फर्स्ट ग्लांस कि हमारे पास ये एक रिग्रेशन चैनल है और रिग्रेशन चैनल एक बुलिश पैटर्न है।
तो दोनों में ध्यान रखिएगा, बिकॉज दोनों की जो डायरेक्शन है वो टोटली ऑपोजिट है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।